भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस विधायक लहसुन के गिरते दाम पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बताया कि राजीव गांधी ने जितने भी फैसले लिए देश हित में लिए, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो या AICC के अध्यक्ष के रूप में हो। आज कंप्यूटरीकरण के लिए पूरा देश स्वर्गीय राजीव गांधी को याद कर रहा है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। राजीव जी एक ऐसे नेता रहे हैं जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। विभिन्न पदों पर रहते हुए, चाहे वो AICC के प्रेसिडेंट रहे हों, चाहे विपक्ष के नेता रहे हों और चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, उन्होंने सदैव देश हित में कर्मठता के साथ काम किया है और समय समय पर उन्होंने जो फैसले लिए वो देश हित में ही उन्होंने फैसले लिए। आज ये ऋणी देश उन्हें विनम्रतापूर्वक याद कर रहा है और हम सब उन्हें श्रद्धांजलि। वहीं कालापीपल कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने लहसुन के गिरते दाम को लेकर बीजेपी सरकार की नीतियों को दोषी बताया। कांग्रेस की मांग है कि किसानों को उनकी फसल का उचित रेट दिया जाए अथवा जमीन का मुआवजा दिया जाए। देखिए, बीजेपी ने एक नारा दे के आई थी कि किसान की आय दुगनी करेंगे, लागत आधी करेंगे। जो लहसुन कम से कम 20 रुपये किलो जाना चाहिए, 25 रुपये किलो जाना चाहिए, वो लहसुन आज किसान की 1 रुपये 2 रुपये। आज जो स्थितियां है किसान के प्रति नफरत के साथ जो बीजेपी काम करती है, बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं, जो बीज लेने जाओ वो महंगा हो चुका है, जब वहाँ पे उसकी पानी की व्यवस्था करो वो महंगी हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा अगर डीजल कोई उपयोग करता है तो वो किसान उपयोग करता है, जिसकी कीमतें, खाद की कीमतें देख ले तो कीमत तो इन्होंने लागत जो दादी करने की कही थी वो 3 गुना कर दी, और जो कीमतें मनमोहन सिंह जी के समय किसान को मिला करती थी उसे इतना कम कर दिया है कि आज किसान को खेतों में से निकालना, लहसुन को महंगा पड़ रहा है, मजदूरी निकल नहीं पा रही है, और अगर वो गाड़ी से ले जाए तो उसका भाड़ा नहीं निकल पा रहा है। स्पष्ट है किसान विरोधी नीति और नीयत, यही नीयत थी शिवराज सरकार की कि मंदसौर के अंदर 3 किसानों की गोली मार के हत्या कर दी थी। किसान के प्रति बीजेपी की जो नफरत है कि किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके किसानों को मारने का काम करता है, और किसान इस बार जवाब देगा। दिल्ली की सरकार को हिलाया है, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक किसान जवाब देगा, क्योंकि किसानों के प्रति जो इनकी नफरत है इसके खिलाफ पूरी ताकत से। और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द भाव तय करे जाए, किसानों को राहत दी जाए, जिसका जितना रकबा था उस किसान को मुआवजा दिया जाए। आज सोयाबीन भी खराब होने की कगार पे अतिवर्षा के कारण किसान को राहत की जरूरत है, पर किसान से लूटने में सरकार लगी। लगता है कि अगर अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हो तो इस मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। जो लूट सके तो लूट योजना में लगी है, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार के साथ कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की जो हालात है कि मध्य प्रदेश में कानून का नहीं अपराधियों का राज है, अपराधी मौज में है, सरकार सत्ता में नशे में सिर्फ लूट सके तो लूट योजना कर रही है। स्पष्ट है इस प्रदेश की सरकार अहंकार में डूबी हुई है और कहीं ना कहीं खरीदे हुए जनादेश की सरकार में है। सिर्फ बीजेपी के नेताओं को सिर्फ कैसे खरीद फरोख्त करके सरकार बना ले, पर सरकार चलाते नहीं आता। ये बात देश के प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं और मध्य प्रदेश की सरकार में भी हालत है। स्पष्ट है इनके आने की नीति होगी, जो लूट का पैसा इकट्ठा हुआ है उसे कैसे दिल्ली ले जाया जाए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलो और जोर से बोलो। एक नेता रोज शराब बंदी की बात करते हैं कि बंद होना चाहिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नई नई बंदियां खोल रहे हैं। मतलब जैसे दूध की बंदी लगती है ना, इतनी दुकानें खोली जा रही है कि कैसे शराब के प्रति, और उमा जी भी नौटंकी करती हैं, शिवराज जी भी नौटंकी करते हैं, और दोनों जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं।
स्पष्ट नीति और निर्णय ले कि करना क्या है। उमा भारती जी, रोज नोटंकी बंद करें, स्पष्ट नीति ले। अगर ये इस नीति के खिलाफ है तो इस सरकार के खिलाफ सीधा बिगुल खोले, आए इस सरकार को कटघरे में खड़ा करें और बीजेपी से छोड़ के इस सरकार के खिलाफ खड़े होने का काम करें। ना तो उनमें साहस है ना सामर्थ्य है, क्योंकि जो लूट सके तो लूट योजना की जो सरकार बनी है खरीदे हुए जनादेश की, इसका सारा पैसा शराब माफियाओं ने लगाया है और वो शराब माफिया उसकी भरपाई के लिए आज कहीं ना कहीं जनता की जान से खिलवाड़ कर रहा है। सरकार में बैठे लोग तो सर्कस चला रहे हैं और माफिया तंत्र इस मध्य प्रदेश की सरकार चला रहा है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति भी मुख्यमंत्री शिवराज पर बरसते नजर आए। सीएम की घोषणा पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम शिवराज असत्य बोलते बोलते 18 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, उसके बावजूद भी लोग इनके भ्रम में आ रहे हैं क्योंकि ये इतना ही अच्छा जाल फेंकना जानते हैं। ये अपने कुंदन भैया हैं, प्रवक्ता हैं ये। सर 45,000 कर्मियों को नियमित करने की बजाय सरकार नई भर्तियां करने जा रही है। देखो यार, 18 साल 18.5 साल हो गए असत्य बोलते बोलते, उसके बाद भी लोग भ्रमित हो जाते हैं और भ्रम में आ जाते हैं। इतना बढ़िया जाल फेंकना जानते हैं ये, जाल फेंकते हैं और लोगों को फंसा लेते हैं। तुम 45,000 की बात कर रहे हो, अरे जो 30,000 शिक्षक पास होकर बैठे हैं उन्हीं को तो बिठाल दो, जगह दे दो। क्यों, कितने बड़े बड़े आंदोलन भोपाल में हो गए, उन्हीं नौजवान शिक्षकों ने किए। पर इनको नौजवानों की शिक्षा की चिंता नहीं है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ कैसे करना है इनको बड़ी बात ये आता। अभी मेरे को सुनाई दिया है कि इनने बोल दिया है कि हम 1 लाख भर्तियां करवाएंगे, ऐसा कुछ बोला है क्या इनने? बोला है? भैया, पिछड़ा वर्ग का अभी तक निर्णय पेंडिंग है। शिवराज जी, 18 18.5 साल हो गए आपको, 1.5 साल निकाल दो। जो बच्चा पैदा हुआ था वो 18 साल का हो गया और जो 5 साल का पैदा हुआ था वो 23 साल का हो गया, बेरोजगार बैठा है। क्या कर रहे हो? कौन कौन से शिशु मंदिरों में पढ़ा दिया? सिर्फ बेरोजगार बनने के लिए, बेरोजगार बनने के लिए। कौन कौन सी नीतियों पढ़ा दी? सिर्फ बेरोजगार बनने के लिए। क्या जितने ये नौजवान बेरोजगार हैं, क्या ये हिंदू नहीं हैं? ये भी हिंदू हैं। छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, ये बोलते 1 लाख देंगे, बड़े मियाँ बोलते 2 करोड़ देंगे। नौजवानों को नौकरी कहाँ दे रहे? अरे सेना तक में तो छल कपट होने लगा यार, 4 साल की भर्ती कर रहे हो। भैया नौजवानों, इनसे बचो। ये सिर्फ झूठ के पुलंदा हैं और झूठ परोसने वाले लोग हैं। इनके भ्रमों से और भ्रम के माया जाल से बचो, इनको बदलो। ये तुम्हारा भविष्य नहीं बनाएंगे, भविष्य बनाएंगे कमलनाथ, कांग्रेस। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।